नमस्कार दोस्तों आज हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान यानी भूगोल का चैप्टर नंबर 4 मानचित्र जो था उसका एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था और आज की वीडियो में हम उसी पार्ट के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं। यानी जो मैंने लेसन पढ़ाया था मानचित्र, उसकी जो थ्योरी थी वो मैंने डिस्कस की थी, आज उसके क्वेश्चन आंसर हैं। तो मानचित्र के 3 घटक, पहला घटक क्या है? पहला घटक है दूरी, दूसरा घटक दिशा और तीसरा जो घटक है उसका प्रतीक। यानी दूरी, दिशा और प्रतीक, ये मानचित्र के 3 घटक हैं। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं। प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है कि चारों दिशाओं को उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। यानी दिग्बिंदु किसे कहते हैं? चारों दिशाओं को कहते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं। यानी मानचित्र का जो पैमाना होता है उससे क्या अभिप्राय है। तो देखिए इसका आंसर, पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। यानी जो पैमाना होता है वो दूरी को दर्शाता है, जो वास्तविक दूरी होती है स्थल के अंदर यानी जमीन पर, तो वास्तविक दूरी को, और मानचित्र के अंदर दिखाई गई दूरी को दर्शाता है, और उनके बीच का जो अनुपात होता है उसी को पैमाना कहा जाता है। मानचित्र में दिखाई गई दूरी को और जमीन पर वास्तविक दूरी को दर्शाने वाला जो यंत्र है वो यानी कि उनके बीच का जो डिफरेंस है, बीच का जो अनुपात है, उसको हम पैमाना कहेंगे। फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों? यानी ग्लोब की तुलना में जो मानचित्र होता है वो ज्यादा उपयोगी होता है, उसका क्या कारण है? तो देखिए इसका आंसर है कि जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे कि अपने देश या राज्य या शहर या गांवों के बारे में जानना चाहते हैं, यानी उनके विषय में अध्ययन करना चाहते हैं, तो ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र हमारे लिए ज्यादा उपयोगी साबित होता है। यानी ग्लोब में हम उस चीज को क्लियरली नहीं देख सकते, लेकिन मानचित्र में हम उस राज्य को, उस क्षेत्र को हम बड़ा करके देख सकते हैं, यानी कि जूम करके उस चीज को देख सकते हैं। इसलिए ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र जो होता है वो ज्यादा सुविधाजनक होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानचित्र एवं खाका के बीच क्या अंतर है। यानी मानचित्र क्या होता है और खाका, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए इसमें अंतर, मानचित्र सबसे पहले, यह पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। यानी जो मानचित्र होता है वो पृथ्वी की सतह पर या उसके किसी एक भाग पर पैमाने के द्वारा खींचा गया एक चित्र होता है। फिर देखिए मानचित्रों से बहुत ज्यादा जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। यानी मानचित्र हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है क्योंकि हम इससे बहुत ज्यादा जानकारियों को प्राप्त करते हैं। फिर तीसरा है, इसमें रूट प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें कुछ निशान होते हैं जो हमें उस क्षेत्र के, उस जगह के और वहां के एरिया के बारे में बताते हैं। किसके अंदर? मानचित्र के अंदर। यानी मंदिर को बताने के लिए एक निशान होगा, या पक्की सड़क को बताने के लिए, या विद्यालय को बताने के लिए। तो यानी उसमें कुछ प्रतीकों का यूज किया जाता है मानचित्र के अंदर, उस क्षेत्र के बारे में या वहां की व्यवस्था के बारे में बताने के लिए। फिर देखिए खाका, यह एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र होता है। यानी बहुत ही छोटे क्षेत्र का और एक बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र, यानी कि ब्लूप्रिंट, किसी क्षेत्र विशेष का, किसी घर विशेष का। फिर देखिए वे जानकारियां मिलती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। यानी जिन जानकारियों को हम रोजाना जानना चाहते हैं वो तो मानचित्र के माध्यम से, और वो जानकारियां जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं वो किसके माध्यम से? खाका के माध्यम से मिलती है। फिर है, इसमें लंबाई एवं चौड़ाई का प्रयोग किया जाता है। यानी नक्शा बनाने के लिए खाका तैयार करते हैं कि कौन सा स्थान कहाँ आएगा, तो उसमें हम लंबाई चौड़ाई का यूज करते हैं। यानी इन दोनों का यूज किया जाता है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिर देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, यानी कौन सा ऐसा मानचित्र है जो हमें संपूर्ण जानकारी देता है। तो देखिए इसका आंसर है बड़े पैमाने वाला मानचित्र, यानी बड़े पैमाने द्वारा बनाया गया जो मानचित्र है वो हमें विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, यानी पूरी जानकारी कौन सा मानचित्र देता है, बड़े पैमाने वाला मानचित्र। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं। मानचित्रों में हम प्रतीकों का यूज करते हैं, वो किस प्रकार से मानचित्रों के अध्ययन करने में हमें सहायता प्रदान करते हैं। तो देखिए इसका आंसर है किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार प्रकार, यानी कि वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां, जैसे किसी मानचित्र पर ये आकृतियां, कौन सी आकृतियां, जैसे कि भवन, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियां इत्यादि को दिखाना संभव नहीं होता। अब मानचित्र के अंदर ना तो हम भवनों को, ना सड़कों को, ना पुलों को, ना वृक्षों को या रेल की पटरियों को, इनको नहीं बना सकते, यानी कि इनको हम वैसे बनाकर नहीं दिखा सकते। तो इसके लिए हमें किस चीज का यूज करना पड़ेगा, प्रतीकों का, यानी निशान का यूज करना पड़ेगा कि भवन को दर्शाने के लिए कौन सा निशान होगा, सड़कों को दर्शाने के लिए, या पुल को, या वृक्ष को दर्शाने के लिए, या फिर रेल की पटरियों को दिखाने के लिए हम कौन से निशान या प्रतीक का यूज करेंगे। तो देखिए इन्हीं चीजों को दिखाना, यानी सीधा दिखाना संभव नहीं है, अतः इन्हें अनेक प्रतीकों के द्वारा, यानी चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि निशान बना करके इन चीजों को दिखाया जाता है। किसमें, मानचित्र में। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, यानी कि कम स्थान को घेरते हैं लेकिन जानकारी हमें अधिक मिलती है, यानी बहुत ज्यादा जानकारी देते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है, यानी कि मानचित्र में हम किसी भी स्थान का पता इन प्रतीकों के माध्यम से आसानी से लगा सकते हैं तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है, यानी किसी भी क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ही आसान होता है। किनकी मदद से, प्रतीक की मदद से, यानी प्रतीकों की मदद से। किसमें, मानचित्र में। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर देखिए नेक्स्ट है कि सही उत्तर चिन्हित करें, यानी इनमें से कौन सा सही है उस पर टिक करें। तो इसमें एक पहला क्वेश्चन है कि वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं, यानी वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं। नंबर क्या है, भौतिक मानचित्र कहलाते हैं जो वृक्षों के बारे में बताते हैं, यानी वृक्षों के वितरण के बारे में बताते हैं। ख है थीमेटिक मानचित्र, या फिर ग है राजनीतिक मानचित्र। तो जो वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र होते हैं उसे हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है नीले रंग। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है, यानी नीला रंग मानचित्र में क्या शो करता है, जलाशयों को, पर्वतों को, या फिर मैदानों को। तो मानचित्र में नीले रंग से हम किसे दर्शाते हैं, जलाशयों को, यानी जलाशयों को दर्शाने के लिए हम नीले रंग का इस्तेमाल करते हैं। फिर देखिए थर्ड है कि दिक् सूचक, जो दिक् सूचक यंत्र होता है का उपयोग किया जाता है, यानी किस में किया जाता है। सबसे पहले है प्रतीकों को दिखाने के लिए दिक् सूचक यंत्र का प्रयोग करते हैं, या फिर मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, या फिर दूरी मापने के लिए। तो जैसा कि नाम है दिक् सूचक यानी दिशा बताना, तो इसका आंसर क्या होगा, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, यानी दिशा को व्यक्त करने के लिए, दिशा बताने के लिए हम किस यंत्र का यूज करते हैं, दिक् सूचक यंत्र का, दिशा सूचक यंत्र भी कहते हैं इसे, यानी इसका आंसर क्या होगा, 6 नंबर। फिर नेक्स्ट है पैमाना आवश्यक है। पैमाना किसके लिए आवश्यक है, मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए, या फिर प्रतीकों के लिए। तो जैसा अभी हमने पढ़ा कि जो पैमाना है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, मानचित्र के लिए। तो यानी पैमाना मानचित्र के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे आज की कक्षा 6 के चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर, और मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।